ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ। ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ। ਇਹ ਪੇਪਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਫਲਾਈਨ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ जो 50 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀਕੇ ਤੋਂ, जिस दे विच करंट अफेयर्स ते चंडीगढ़ की जीके भी शामिल सी। उस तो बाद जो बचे हुए 50 क्वेश्चनस ने यह पूछे गए सी मैथ्स प्लस रीजनिंग तो। 100 के 100 क्वेश्चनस आप इस वीडियो के कवर करांगे डिटेल दे विच। तुहानूं सब नूं पता लग गया होएगा चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो भर्ती है यह ओपन हो चुकी है। तुसीं इस दे जो ऑनलाइन फॉर्म्स ने वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसका जो पेपर है यह भी बहुत ही जल्दी है जिहड़ा कंडक्ट करवाया जाऊगा, ठीक है। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਹਿਤ ਗਰਗ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 50 ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੀਕੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈਜ਼ ਆਕਜ਼ੈਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜੋ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਆਕਜ਼ੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ, ठीक है। ऑप्शन तुसीं देख सकते हो इत्थे। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर है अपना वो है डी ऑप्शन स्पाइनैक। जो स्पाइनैक है यह की है एक ऑक्जैलिक एसिड। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर है अपना वो है डी ऑप्शन स्पाइनैक। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, यानी इन्हां चारों ऑप्शनस दे विच किहड़ी ग्लैंड है जिसनूं मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ऑप्शन तुसीं देख सकते हो इत्थे चार ऑप्शन दिते गए ने तो इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर है अपना वो है डी ऑप्शन पिचुएटरी ग्लैंड। जो पिचुएटरी ग्लैंड है इसनूं मास्टर ग्लैंड का जिहड़ा दर्जा है वो भी दिता जाता है, इसनूं मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इस प्रश्न का जिहड़ा सही उत्तर है अपना वो है डी ऑप्शन पिचुएटरी ग्लैंड। द बैटल ऑफ प्लासी इज फाउट बिटवीन नवाब सिराज उद दौला एंड ब्रिटिश इन, यानी आपां नूं पूछा गया है जो बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई सी, ठीक है, प्लासी का युद्ध यह नवाब सिराज उद दौला ते ब्रिटिशर्स विचकार लड़ी गई सी, कदों लड़ी गई सी। ए बी सी डी ये चार ऑप्शन दिते गए हैं तो इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर है अपना वो है सी ऑप्शन 23 जून 1757। बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई सी, नवाब सिराज उद दौला ते ब्रिटिशर्स विचकार लड़ी गई सी 23 जून 1757 ईस्वी नूं। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर अपना वो है सी ऑप्शन 23 जून 1757। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज़ सैलीब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कदों सैलीब्रेट किया जाता है, किस डेट नूं हर साल? 11 अक्तूबर नूं, 15 मार्च नूं, 19 दसंबर या फिर 25 जनवरी। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे यह हर साल सैलीब्रेट किया जाता है 11 अक्तूबर नूं। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर अपना वो है ए ऑप्शन 11 अक्तूबर। वट इज़ द वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी? एक रिवर का नाम दिता गया है आपां रावी रिवर, रावी नदी। यह जो रावी रिवर है इसका जो वैदिक नेम है वह की है, ठीक है। यानी वैदिक टाइम पीरियड के दौरान रावी नदी को की नाम दिता जाता सी, यह आपां क्वेश्चन के पूछा गया है। ऑप्शन तुसीं इत्थे देख सकते हो, काली नदी, परुशनी, सुतुद्री या फिर अस्किनी। जो रिवर रावी है इसनूं नाम दिता जाता सी वैदिक टाइम पीरियड के दौरान वो दिता जाता सी पुरुषनी, ठीक है। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर अपना वो है परुशनी, बी ऑप्शन। और अगर आपां नूं पूछा जाए सतलुज रिवर नूं की नाम दिता जाता सी तो आपां ने भी याद रखना है जो सतुद्री आपां नूं सी ऑप्शन के दिता गया है यह वैदिक नेम है किसका? सतलुज रिवर का, ठीक है। जो अस्किनी है यह किस रिवर का नाम है? यह एक रिवर है जिसका नाम क्या? चेनाब, चेनाब रिवर। जो चेनाब रिवर है इसनूं की कहा जाता सी? अस्किनी कहा जाता सी, ये भी याद रखना है आपां ने। तो एक रिवर सी जेलम, जेलम नूं की कहा जाता सी? वितास्ता, ठीक है, वितास्ता रिवर कहा जाता सी जेलम रिवर नूं, ठीक है। इस प्रश्न का जिहड़ा सही उत्तर अपना वो है बी ऑप्शन परुशनी। विच गैस इज़ नोन एज ड्राई आइस इन सॉलिड फॉर्म, यानी किहड़ी गैस है जिसनूं ड्राई आइस कहा जाता है सॉलिड फॉर्म दे विच। यानी जदों यह गैस सॉलिड फॉर्म दे विच आती है तो इसनूं की कहा जाता है? ड्राई आइस कहा जाता है। किसनूं कहा जाता है? किस गैस नूं? हाइड्रोजन नूं, कार्बन डाइऑक्साइड नूं, ऑक्सीजन नूं या फिर नाइट्रोजन नूं। यह कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड नूं। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर अपना वो है बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। 7th नंबर क्वेश्चन देखो,
रामकृतमानस इज़ रिटन बाय। रामकृतमानस काफ़ी फेमस बुक है। इस किताब ਨੂੰ किसने लिखा है? रामकृतमानस ਨੂੰ किसने लिखा है? वाल्मीकि ने, वेद व्यास ने, विष्णु शर्मा ने या फिर तुलसीदास ने। जो रामकृतमानस है इसनों किस दे द्वारा लिखा गया? तुलसीदास के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना डी ऑप्शन, तुलसीदास। द कंट्रोवर्शियल इलबर्ट बिल ऑफ 1883 वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। इलबर्ट बिल जो कि कंट्रोवर्शियल बिल सी 1883 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। किसने इंट्रोड्यूस किए सी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड रिपन ने, डलहौजी ने या फिर लॉर्ड कर्जन ने। जो इलबर्ट बिल सी ये 1883 ਦੇ ਵਿੱਚ इंट्रोड्यूस किए गए सी। किसने इंट्रोड्यूस किए सी? ये इंट्रोड्यूस किए गए सी लॉर्ड रिपन के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना बी ऑप्शन, लॉर्ड रिपन के द्वारा 1883 ईस्वी ਦੇ ਵਿੱਚ इलबर्ट बिल ने ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इंट्रोड्यूस किया गया सी। ਇਹ जो बिल ने ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨੇ? ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? जुडिशरी ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, काफ़ी बार ਆਪਾਂ ਨੂੰ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ किस चीज़ ਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड बिल सी। ਇਹ जुडिशरी ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸੀ, रिलेटेड सी जुडिशरी ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, ये भी याद रखना ਆਪਾਂ ने, ये भी काफ़ी प्रीवियस पेपर्स ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना लॉर्ड रिपन, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसिस नॉट इनकलूड इन कुंभ फेयर। जो कुंभ मेला लगता है, कुंभ का मेला, ठीक है, कुंभ फेयर, ये किहड़े प्लेस के उपर नहीं लगता? इन्हां चार ऑप्शन के विच किहड़ा प्लेस है जिस दे उपर कुंभ का मेला नहीं लगता? हरिद्वार दे विच भी लगता है, उज्जैन दे विच भी लगता है, ठीक है, इलाहाबाद दे विच भी लगता है, बट जो पुणे है इत्थे नहीं लगता। इस क्वेश्चन का सही उत्तर की बन जाऊगा अपना डी ऑप्शन, पुणे दे विच नहीं लगता। ठीक है, कुंभ का मेला पुणे दे विच नहीं लगता, बाकी तीनों सिटीज़ दे विच तीनों प्लेसिस के उपर लगता है। इस करके आपां नूं पुछया गया सी नॉट इनकलूड इन कुंभ फेयर, तो आंसर अपना बन जाऊगा पुणे, महाराष्ट्र। फस्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया। जो पहली महिला जज बनी सी हाई कोर्ट दे विच, उसका नाम की है? ऑप्शन तुसीं देख सकते हो ए, बी, सी एंड डी। जो फस्ट फीमेल जज बनी सी हाई कोर्ट दे विच, किसी भी हाई कोर्ट दे विच हो सकती है, इंडिया की गल की गई है, तो आपां नूं क्या गया है किसी भी हाई कोर्ट दे विच पहली महिला जज बनने वाली कौन बनी सी? पहली महिला। इस महिला का नाम की है? लीला सेठ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना सी ऑप्शन, लीला सेठ जो है यह फस्ट फीमेल बनी सी जो किसी भी हाई कोर्ट दे विच पहली महिला जज बनी सी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना सी ऑप्शन, लीला सेठ। अगर आप गल करिए सुप्रीम कोर्ट दे विच पहली जज बनने वाली पहली महिला कौन सी, तो आपने वो भी याद रखना है, वो सी फातिमा बीवी। फातिमा बीवी जो है यह सुप्रीम कोर्ट दे विच पहली महिला सी जो कि जज बनी सी, फातिमा बीवी, ये भी आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना लीला सेठ। हु इज़ द राइटर ऑफ कैपिटल एंड ग्रोथ। कैपिटल एंड ग्रोथ जो है यह जो किताब है इसनों किसने लिखा है? एडम स्मिथ ने, ए आर रोडन ने, जॉन हिक्स या फिर कैनेथ एरो ने। कैपिटल एंड ग्रोथ नाम की जिहड़ी किताब है इसनों लिखा गया है जॉन हिक्स के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी ऑप्शन, जॉन हिक्स। चितरंजन रेल फैक्ट्री इज़ एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान। यानी जो चितरंजन रेल कोच फैक्ट्री बनाई गई सी यह किस 5 ईयर प्लान के दौरान बनाई गई सी, ये पूछा गया आपां इस क्वेश्चन के। जो चितरंजन रेल फैक्ट्री सी यह कदों बनाई गई सी, किहड़े 5 ईयर प्लान के बनाई गई सी? ऑप्शन तुसीं देख सकते हो ए, बी, सी एंड डी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना फस्ट। जो पहला 5 ईयर प्लान सी उस 5 ईयर प्लान के दौरान ही जो चितरंजन रेल फैक्ट्री है उसका निर्माण किया गया सी, यह एस्टैब्लिश की गई सी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना डी ऑप्शन, फस्ट 5 ईयर प्लान। एट द टाइम ऑफ वैकेंसी ऑफ प्रेजिडेंट वट इज़ द मैक्सिमम टाइम फॉर विच वाइस प्रेजिडेंट कैन वर्क एज अ प्रेजिडेंट। यानी आपां नूं पूछा गया है एट द टाइम ऑफ वैकेंसी, यानी जो राष्ट्रपति की जी पोस्ट होंगी है वो खाली होंगी है, वैकेंट होंगी है, उस समय जो वाइस प्रेजिडेंट ने यह प्रेजिडेंट का काम कर रहे होंगे ने उस समय। ठीक है, आपां नूं पूछा गया है मैक्सीमम टाइम कितना है, यानी मैक्सीमम टेन्योर कितना है कि एक वाइस प्रेजिडेंट की ड्यूटी नूं परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, मैक्सीमम टाइम कितना है? 3 महीने, 6 महीने, 1 साल है या फिर 2 साल है? यह जो मैक्सीमम टाइम पीरियड है वह है 6 महीनों का। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन, 6 महीने, 6 मंथ्स। एट प्रेजेंट हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर अप्रूव्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आपां नूं पूछा गया है अपना जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इस दे विच प्रेजेंट टाइम के उपर कितनियां लैंग्वेजेस ने जिन्होंने अप्रूव किया गया है। ठीक है, यानी जिन्होंने मानता दी गई है इंडियन लैंग्वेजेस की
ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। 14 ਨੇ, 16 ਨੇ, 18 ਨੇ, 22 ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇ 22। ਜੋ ਆਪਣਾ 8th ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ 22 ਲੈਂਗੁਏजेस ਨੇ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 22 ਲੈਂਗੁਏजेस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इंडिया इज कॉल्ड एज भारत, यानी किहड़ा आर्टिकल है जिस दे विच मैंशन किया गया है इंडिया इज कॉल्ड एज भारत, यानी इंडिया नूं भारत कहा जाऊगा। ठीक है, इंडिया नूं भारत कहा जाता है। ठीक है, यह किस आर्टिकल दे विच मैंशन किया गया है? आर्टिकल 1, 2, 3, 4 यह मैंशन किया गया है आर्टिकल नंबर 1 दे विच। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ए ऑप्शन आर्टिकल 1, आर्टिकल नंबर 1। हु एस्टैब्लिश्ड द अभिनव भारत, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, वी.डी. सावरकर ਜਾਂ ਫਿਰ वी.सी. ਪਾਲ। ਜੋ ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ वी.डी. सावरकर ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ वी.डी. सावरकर। फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन, जो पहला युद्ध होया सी पानीपत का पहला युद्ध ठीक है ये पूछा गया अपन किस किस दे विचकार होया सी? बाबर ते लोधी, ब्रिटिश एंड बाबर, अकबर एंड हेमू ते अकबर एंड राणा सांगा। जो पहला युद्ध होया सी पहला युद्ध पानीपत का ठीक है ये किस किस दे विचकार होया सी? ये होया सी बाबर ते लोधी दे विचकार। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ए ऑप्शन बाबर एंड लोधी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज बेंड एट मैक्सीमम एंगल, यानी इन्हां दे विचों किहड़ा प्लैनेट है जो कि मैक्सीमम एंगल के उपर बेंड कर सकता है? ठीक है, यह पूछा गया अपन किहड़ा प्लैनेट है, उस प्लैनेट का नाम की है? अर्थ, यूरेनस, नेपच्यून या फिर जुपिटर। इस प्लैनेट का नाम है यूरेनस। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन यूरेनस। जो है यह प्लैनेट मैक्सीमम एंगल के उपर बेंड करता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन यूरेनस। इन कोस्टल एरियाज वट इज़ द रीजन फॉर द लो टैंपरेचर ऑफ लैंड, यानी कोस्टल एरियाज दे विच रीजन पूछा गया अपन कारण पूछा गया है जो लो टैंपरेचर रहिंदा है लैंड का उसका कारण की है? लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, बोथ या फिर नन। कोस्टल एरियाज दे विच जो लो टैंपरेचर ऑफ लैंड रहिंदा है उसका कारण की है? उसका जो मेन कारण है वो है सी ब्रीज। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन सी ब्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड प्रोड्यूस द बाइल जूस, यानी इन्हां दे विचों किहड़ी ग्लैंड है जो कि प्रोड्यूस करती है बाइल जूस नूं? बाइल जूस नूं प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड का नाम पूछा गया है। उस ग्लैंड का नाम की है? उसका नाम है लीवर। जो लीवर है इस दे द्वारा जो बाइल जूस है वो प्रोड्यूस किया जाता है। इसका आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन लीवर। ठीक है, इस दे विच एक क्वेश्चन होर पूछा जाता है आपां नूं पूछा जाता है जो ये बाइल जूस है स्टोर कित्थे हुंदा है? यह स्टोर होंदा है गैल ब्लैडर दे विच, गैल ब्लैडर। ठीक है, यह भी पूछा जाता है काफ़ी बार आपां नूं एग्जाम दे विच पूछा जा चुका है, यह भी याद रखना है आपां ने। जो बाइल जूस है यह कित्थे स्टोर होंदा है? गैल ब्लैडर दे विच। ठीक है, लीवर प्रोड्यूस करता है इसनूं। इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन लीवर। वट इज़ द रीजन फॉर द बेंडिंग बैकवर्ड वैन द बस स्टार्ट मूविंग सडनली, यानी अगर बस है जी अचानक चलना स्टार्ट करती है, मूव करना स्टार्ट करती है तो जो बैकवर्ड में बेंडिंग होंगे आप ठीक है उसका रीजन की है? उसका कारण की है मेन? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन या फिर नन ऑफ दिस। इसका जो मेन कारण है वो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी उस समय आप की होंगे रेस्ट के होंगे जदों एकदम सडनली जो अचानक बस जी मूव करन लग जाती है तो उस समय बैकवर्ड में आप जो बेंड हो जाते हैं उसका मेन कारण की है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, क्योंकि उस समय आप रेस्ट के होंगे। इसका आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जर मैमरी, इन्हां दे विचों लार्जर मैमरी किहड़ी है? GB, MB, TB या फिर KB। सब तो जो बड़ी मैमरी इन्हां दे विचों TB है। इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन TB। TB मतलब टेराबाइट। ठीक है, टेराबाइट। इसी तरह MB मतलब मैगाबाइट। ठीक है, KB मतलब किलोबाइट। ठीक है, अदर नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका होर नाम की है? बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, प्लास्टर या फिर फ्लाई ऐश।
सोडियम बाइकार्बोनेट का जो होर नाम है वह की है बेकिंग सोडा। इसका आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन बेकिंग सोडा। विच रिएक्शन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन, यानी किहड़ी रिएक्शन आपां नूं देखण नूं मिलदी है एनर्जी ऑफ सन दे विच, ठीक है। इस दे विच किहड़ी रिएक्शन हुंदी है, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, कैमिकल या फिर फिजिकल। इस दे विच जो रिएक्शन देखने को मिलती है उसका नाम क्या है, उसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन न्यूक्लियर फ्यूजन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ रोंग, इन्हों के किहड़ा पेयर है जिहड़ा कि रोंग दिता गया है। घूमर, घूमर डांस है राजस्थान का, बिल्कुल सही है। बीहू, बीहू जो है यही अपना आंसर होगा, क्योंकि जो बीहू फोक डांस है कित्थे दा है, यह आसाम का है, ठीक है। इस करके अपना आंसर यही बन जाऊगा बीहू। जो भंगड़ा है यह पंजाब का है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन बीहू। यह आसाम नाल मैच होएगा, ना कि बिहार के नाल, इस करके आंसर है बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ फाउंड इन एसिड रेन, किहड़ा एसिड है जो कि मिलता है एसिड रेन दे विच, ठीक है। यानी जो एसिड रेन है उसदे विच जो मेन एसिड देखने को मिलता है वो किहड़ा है, HCl, H2, CO3, HNO3, CH3COOH। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है अपना 26 नंबर का वो है HNO3, मतलब नाइट्रिक एसिड। इसनों की बोलते हैं आप, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रिक एसिड यानी जो एसिड रेन है उसदे विच जो मेन एसिड देखने को मिलता है वो किहड़ा है, नाइट्रिक एसिड। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। सिग्नेचर ऑफ गांधी इरविन पैक्ट इज़ डन ऑन, जो गांधी इरविन पैक्ट होया सी कदों साइन होया सी, यह 1931, 32, 35 ते 29। यह जो गांधी इरविन पैक्ट साइन होया सी ये होया सी 1931 के विच। इसका जो उत्तर बनूगा सही अपना आंसर बनूगा वो बनेगा ए ऑप्शन 1931। रथ टैंपल्स ऑफ महाबलीपुरम वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, रथ टैंपल जो है महाबलीपुरम दे विच, ठीक है। जो महाबलीपुरम का रथ टैंपल है काफ़ी फेमस, ये कंस्ट्रक्ट किया सी किहड़ी डायनेस्टी ने किया सी, चोला वंश ने, पल्लव ने, चालुक्य ने या फिर छेड़ी ने। जो रथ टैंपल सी महाबलीपुरम का इसनों कंस्ट्रक्ट किया गया है किस दे द्वारा, पल्लव डायनेस्टी के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा अपना बी ऑप्शन पल्लव डायनेस्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग पैक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड टू पीसफाई द हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी, यानी इन्हों के विचों किहड़ा पैक्ट है जिहड़ा कि इंट्रोड्यूस किया गया सी ताकि जो हिंदू मुस्लिम दे विच कंट्रोवर्सी इसनूं शांतमई दे नाल जिहड़ा है हल किया जा सके। इस करके यह जिहड़ा पैक्ट है इंट्रोड्यूस किया गया सी, किहड़ा पैक्ट है यह, लखनऊ पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट या फिर लाहौर पैक्ट। इस पैक्ट का नाम की है इस पैक्ट का नाम की है, इस पैक्ट का नाम है लखनऊ पैक्ट। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन लखनऊ पैक्ट जो सी यह इंट्रोड्यूस किया गया सी जो हिंदू मुस्लिम दे विच कंट्रोवर्सी है उसनूं शांत करने के लिए। इस क्वेश्चन आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन लखनऊ पैक्ट। उस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 नंबर क्वेश्चन, इन द एबसेंस ऑफ प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट हु वर्क्स एज प्रेजिडेंट, यानी प्रेजिडेंट यानी राष्ट्रपति ते वाइस प्रेजिडेंट यानी उप राष्ट्रपति, इन्हां दी गैर हाजिरी दे विच, इन्हां दी एबसेंस दे विच जो प्रेजिडेंट का काम है वो कौन परफॉर्म करूगा, अटॉर्नी जनरल करूगा, चीफ जस्टिस करूगा, कैग करूगा या फिर कोई भी नहीं करता। यह जो काम है इसनूं परफॉर्म किया जाऊगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा बी ऑप्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर पूछा जाए करंट टाइम से प्रेजेंट टाइम से चीफ जस्टिस कौन इंडिया के, तो आपने भी याद रखना DY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, ठीक है। और अगर प्रेजिडेंट की गल करिए तो प्रेजिडेंट का नाम भी अपने याद रखना द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। तो वाइस प्रेजिडेंट कौन इंडिया के, जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस तो इलावा तो सबनों पता लग गया होगा हुण कि चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल दे विच जो वैकेंसीज़ ने उन्हों का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसलिए साडे द्वारा स्पैशल जो कोर्स है वो चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के लिए स्टार्ट किया जा रहा है, बिल्कुल नॉमिनल फीस के उपर। इसकी वैलिडिटी होगी 6 महीनों की, 6 महीनों तक तुसीं इस कोर्स को एक्सैस कर सकते हो, ठीक है। यह जो कोर्स है इस दे विच जिन्ना भी सिलेबस होगा सारा कवर किया जाऊगा। जो चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल दे विच जिन्ना भी सिलेबस मैंशन होगा, ठीक है, सारा का सारा ये कवर करवाया जाऊगा। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा इस दे विच, ठीक है। इस दे विच
जो कोर्स होएगा इस दे विच जीके कंप्लीट कवर करांगे आपां, जिस दे विच करंट अफेयर्स, चंडीगढ़ दी जीके सारा कुछ कवर होगा। उस तो बाद रीजनिंग, न्यूमैरिकल एबिलिटी ते लैंग्वेज स्किल्स, ये 4 सबजैक्ट जिहड़े ने सिलेबस दे विच मैंशन किए गए हैं। 4 दे 4 आपां जो टॉपिक्स ने, 4 दे 4 जो सबजैक्ट्स ने उन्होंने आपां कवर करांगे डिटेल दे विच। इस तरह कवर करांगे कि एक भी क्वेश्चन तुहाडा इन्हां तो बाहर ना आवे। बिल्कुल आपां एग्जाम ओरिएंटेड जिहड़ा कंटेंट है वो कवर करांगे इस कोर्स दे विच। यह कोर्स कित्थे मिलेगा तुहानूं? इस दे लई साडी एप्लीकेशन तुहानूं इंस्टॉल करनी है, जिसका नाम की है पंजाब IQ। पंजाब IQ यह जो एप्लीकेशन है इसनूं इंस्टॉल कर लियो प्ले स्टोर तो। प्ले स्टोर तो इंस्टॉल करन तो बाद जदों तुसीं स्टोर के उपर क्लिक करोगे तो सब तो उपर तुहानूं चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का जिहड़ा बैच है वो शो हो जाऊगा। ठीक है, उत्थों तुसीं डायरैक्ट इस कोर्स नूं परचेज कर सकते हो। इसकी जिहड़ी फीस है सिर्फ और सिर्फ आपां ने रखी है 1500 रुपये। ठीक है, 1500 रुपये फीस रखी है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा। तुसीं देख सकते हो 6 महीनों की वैलिडिटी होगी। अगर 1500 नूं आपां 6 महीनों के नाल डिवाइड कर दईए तो सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये महीने की फीस है जिहड़ी वो लई जा रही है। इसका मेन मोटिव की है? ज़्यादा तो ज़्यादा बच्चों की सिलैक्शन करवाना इस चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के पेपर के विच। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा इस दे विच। ठीक है, 100% बेस्ट कंटेंट के सिलैक्शन कोर्स होगा ये, जिस दे विच तुहानूं सारा सिलेबस कवर करवाया जाऊगा। इस दे विच सारा कंटेंट है जिहड़ा तुहानूं कवर करवाया जाऊगा, चाहे जीके होवे, इंडिया की जीके होवे, चाहे चंडीगढ़ की जीके होवे, चाहे करंट अफेयर्स होन। ठीक है, रीजनिंग बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगी। ठीक है, अलग अलग तरीकों के नाल, अलग अलग ट्रिक्स के नाल तुहानूं कवर करवाया जाऊगा। जो रीजनिंग होएगा, मैथ होएगा, अलग अलग तरीके अपनाए जाएंगे जिहदे नाल तुसीं विदिन 30 सैकेंड्स 45 सैकेंड्स जो 45 सैकेंड्स दे विच जो क्वेश्चनस ने उन्हां दा सल्यूशन हर एक दा कर सकते हो। बिल्कुल इसे तरह दी टैक्नीक्स नूं आपां ने यूज़ किया इस कोर्स दे विच। ये गल याद रखनी है, यह जो 1500 रुपये फीस है ये सिर्फ और सिर्फ पहले 250 स्टूडेंट्स के लिए होएगी। जदों ही 250 स्टूडेंट्स इस दे विच पूरे हो जाएंगे उस तो बाद इसकी जिहड़ी फीस है वो 2500 रुपया हो जाएगी। ठीक है, इस करके जो बच्चे चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल दे विच अपना जॉब है जिहड़ा उसनूं सिक्योर करना चाहते हैं तो वह बच्चे साडे इस कोर्स दे विच इनरोल कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा। इस तो बाहर तुहानूं किसी भी बुक तो, किसी भी इंस्टीट्यूट तो, किसी भी चीज़ नूं पढ़न की जरूरत नहीं पऊगी। ये विच ही 100% जिहड़ा सिलैक्शन कंटेंट है वह कवर करवाया जाऊगा। ठीक है, यह ऐप तुहानूं इंस्टॉल करनी है प्ले स्टोर तो, पंजाब IQ। इस ऐप दे विच स्टोर के उपर क्लिक करना है। स्टोर के उपर क्लिक करने तो बाद तुहानूं पहले नंबर पर ही यह जो चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का जिहड़ा बैच है यह शो हो जाऊगा। उत्थों तुसीं डायरैक्ट इस कोर्स नूं परचेज कर सकते हो। ये गल याद रखनी है, पहले 250 स्टूडेंट्स के लिए ही यह फीस होगी 1500 रुपये। उस तो बाद इसकी जी फीस है वो 2500 रुपये कर दी जाएगी। इस करके जो बच्चे परचेज करना चाहते हैं जल्दी तो जल्दी परचेज करके इस पेपर के लिए अपनी जी तैयारी है उस जुट सकते हैं, क्योंकि दो महीनों के जो पेपर है वो कंडक्ट किया जाऊगा। इस करके अपनी जी तैयारी है उसनों आपां ज़्यादा वधिया ढंग नाल करना पऊगा तो तेज़ी नाल करना पऊगा। इस करके जिहड़ा कुछ कवर करवाया जाऊगा ये कवर करना है आपां ने सारा कुछ। तुहानूं जिहड़ा है तुहाडे पेपर दे विच ओह इन्हां दे विचों ही जिहड़ा कंटेंट कवर करवाया जाऊगा इहदे विचों ही तुहानूं देखण नूं मिल जाएगा। ठीक है, इस तो इलावा जिन्हां बच्चों कोल आईफोन है, हुण काफ़ी बच्चे आईफोन रखते हैं तो उन्होंने बच्चों के लिए जो आईफोन के लिए ऐप है उसका नाम क्या है क्लास प्लस। ठीक है, वह क्लास प्लस नाम की जी ऐप है इसमें इंस्टॉल करेंगे। इस दे विच जो ऑर्गेनाइजेशन कोड है वो पूछा जाऊगा उत्थे तो तुहानूं फिल करना है BICWM। ठीक है, BICWM। ठीक है, BICWM यह ऑर्गेनाइजेशन कोड है। इसनूं फिल करके तुसीं आईफोन दे विच भी इस कोर्स नूं अवेल कर सकते हो। उत्थों भी तुसी डायरैक्ट इस कोर्स नूं परचेज करके जिहड़ा है अपनी तैयारी नूं बेहतर कर सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट है इस नंबर पर तुसी मैसेज करके पूछ सकते हो। WhatsApp के उपर यह नंबर चलता है 7009868826। इस नंबर के उपर कोई भी डाउट है तो तुसी पूछ सकते हो। ठीक है, जिहड़े बच्चे इस पेपर के लिए जिहड़ी अपनी सिलैक्शन इंश्योर करना चाहते हैं वो जल्दी तो जल्दी अपनी तैयारी के विच जुट जाण, क्योंकि पेपर है जिहड़ा बहुत ही जल्दी कंडक्ट किया जाऊगा। उस तो बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखो, वट इज़ द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंडर इन्हां दे विचों किहड़े केसिस आते हैं? सिविल केसिस, टैरिज्म, कंट्रोवर्सी बिटवीन स्टेट्स या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी ऑप्शन। कंट्रोवर्सी अगर होवे किसी एक तो वध स्टेटां दे विच, ठीक है, यानी 2 या 2 तो वध स्टेटां दे विच अगर कोई कंट्रोवर्सी है तो वह जुरिस
ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर उसनूं हल किया जाऊगा। इस क्वेश्चन आंसर है सी ऑप्शन, कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन स्टेट्स। बिफोर 1526 हाउ मैनी टाइम्स बाबर अटैकड ऑन इंडिया, ठीक है, यानी 1526 तो पहला बाबर के द्वारा किन्ने बार अटैक किया गया इंडिया के उपर, 2 बार, 4 बार, 5 बार या फिर कदे नहीं किया, ठीक है, नन, मतलब इदों वध या फिर इदों घट किया, ठीक है। बाबर के द्वारा 1526 तो पहला 4 बार अटैक किया इंडिया के उपर, इस करके जो आंसर बन जाऊगा अपना वो बन जाएगा बी ऑप्शन 4 बार। 1526 के बाबर ते इब्राहिम लोधी के विचकार बैटल हुई सी, ये तुहानूं सबनूं पता ही होगा। इसका आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन 4 बार। डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विच ये आपां ने किहड़े देश तो बोरो किए ने, किहड़े देश तो लए ने, रशिया तो, आयरलैंड तो, आस्ट्रेलिया तो या फिर अमरीका तो। यह जो डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स जिन्होंने आपां DPSP बोलते हैं, इन्हों के आर्टिकल 36 तो लैके 51 तक ने, ठीक है। इस तो पहला फंडामेंट राइट्स आ जाते हैं 12 तो 35 तक, ठीक है। DPSP 36 तो 51 तक, इस तो बाद 51A है जिहड़ा 51A ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नाल डील करता है, ठीक है। आपां नूं की पूछा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो DPSP मैंशन ने ये किहड़े देश तो आपां ने बोरो किए हैं, ये आपां ने बोरो किए हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन तो। इसका उत्तर बन जाऊगा अपना बी ऑप्शन आयरलैंड। एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस हु इज़ द PM ऑफ ब्रिटेन, यानी अपनी आज़ादी के टाइम के उपर जो प्रधानमंत्री सी, प्राइम मिनिस्टर सी ब्रिटेन के, वो कौन सी उस समय जो प्राइम मिनिस्टर से वो कौन सी ब्रिटेन के, माउंटबेटन, एटली, वेवल या फिर चुर्चिल। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर सी ब्रिटेन के उन्होंने नाम की है वो सी एटली, ठीक है। इस क्वेश्चन आंसर बन जाऊगा अपना एटली बी ऑप्शन। विच मुगल एंपरर बैन द सिंगिंग एंड डांसिंग, यानी किहड़ा मुगल शासक सी जिसके द्वारा सिंगिंग ते डांसिंग यानी नचना ते गाउना यह बैन कर दिता सी अपने राज के दौरान। यह किहड़ा मुगल शासक सी, बाबर, औरंगजेब, हुमायूं या फिर कोई नहीं, यह सी औरंगजेब। इसका उत्तर बन जाऊगा अपना बी ऑप्शन औरंगजेब। प्रेजिडेंट रिजाइन किस नूं दिंदा है, वाइस प्रेजिडेंट नूं, लोक सभा स्पीकर नूं, प्राइम मिनिस्टर नूं या फिर किसी नूं नहीं। जो प्रेजिडेंट है यह जो रिजाइन दिंदा है ये दिंदा है उप राष्ट्रपति नूं, वाइस प्रेजिडेंट नूं। इसका उत्तर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन वाइस प्रेजिडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यानी इन्हां दे विचों किहड़ी थैरेपी है, ठीक है, या फिर किहड़ा मैथड है जो यूज़ किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। ऑप्शन तुसीं इत्थे देख सकते हो A, B, C एंड D। जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो मैथड यूज़ किया जाता है उस मैथड का नाम की है, उस मैथड का जो नाम है वो है चैमोथैरेपी, चैमोथैरेपी या फिर कैमोथैरेपी जिन्होंने आप कह दें। इसका आंसर बनेगा अपना ये ऑप्शन कैमोथैरेपी। रैम इज़ यूज्ड एज अ शॉर्ट मैमरी बिकॉज, रैम जो है यह यूज़ की जाती है शॉर्ट मैमरी, इसका कारण की है, ठीक है, इसका कारण की है, यह कैपेबल है प्रोग्रामिंग दे विच, इस करके इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन कैपेबल ऑफ प्रोग्रामिंग। जो आर्य समाज है इसनों एस्टैबलिश किया सी किसने, ठीक है, यानी जो आर्य समाज से इसनों फाउंड किसने किया सी, राजा राम मोहन रॉय ने, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या फिर एनी बीसेंट। आर्य समाज जो है इसनों एस्टैबलिश किया गया सी किस दे द्वारा, इसनों एस्टैबलिश किया गया सी आर्य समाज नूं दयानंद सरस्वती के द्वारा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना 39 नंबर क्वेश्चन का दयानंद सरस्वती बी ऑप्शन। रामकृत मानस जो है इसनों तुलसीदास ने लिखा है, ठीक है। आपको पूछा गया है किस दे टाइम पीरियड के दौरान लिखा गया रामकृत मानस नूं, जहांगीर, अकबर, ठीक है, राजा राम या फिर कृष्ण देव राय। जो तुलसीदास इन्हों के द्वारा रामकृत मानस नूं लिखा गया अकबर के राज के दौरान। इस क्वेश्चन आंसर बन जाऊगा अपना बी ऑप्शन अकबर। हु मेड द मॉस्क ऑफ हुमायूं, जो हुमायूं की मस्जिद है, मॉस्क है, यह बनाई गई सी मॉस्क ऑफ हुमायूं, ठीक है। आपको पूछा गया है किसने बनवाई सी, नायर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या फिर हाजी बेगम ने। मॉस्क ऑफ हुमायूं जो है इसनों बनाया गया सी हुमायूं के द्वारा ही। इस क्वेश्चन आंसर बन जाऊगा अपना बी ऑप्शन हुमायूं। तो यह भी याद रखना कित्थे बनाया सी, ये बनाया सी फतेहाबाद दे विच, फतेहाबाद जो कि हरियाणे दे विच है, ठीक है, इत्थे बनाया गया सी हुमायूं के द्वारा मॉस्क ऑफ हुमायूं। इस आंसर बन जाऊगा अपना बी ऑप्शन हुमायूं। सैकेंड कैपिटल जो है अकबर दी वो किहड़ी है, दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सिकरी या फिर पटना। जो दूसरी राजधानी अकबर दी वो किहड़ी है, फतेहपुर सिकरी। इस क्वेश्चन आंसर बन जाऊगा अपना सी ऑप्शन फतेहपुर सिकरी।
विच कंट्री डिस्कवर्ड द सी पाथ ऑफ इंडिया, यानी किहड़ा देश है जिस दे द्वारा सी पाथ यानी पानी वाला रस्ता जो है यह डिस्कवर किया सी, खोजिया सी इंडिया का, यानी इंडिया तक पहुँचने के लिए जो सी पाथ है किसने खोजिया सी, पोर्चुगल ने, डच ने, फ्रेंच ने या फिर ब्रिटेन ने। यह जो खोजा गया सी किस दे द्वारा, ये खोजा गया सी पोर्चुगल के द्वारा, पुर्तगाल के लोगों के द्वारा। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन पोर्चुगल। वाई चाइनीज़ ट्रैवल्ड टू इंडिया फर्स्ट टाइम, यानी जो चाइनीज़ ने यह पहली बार मतलब इंडिया के विच आए सी फर्स्ट टाइम, पहली बार कादे लिए आए सी, बुद्धा धर्म के लिए, एट इनविटेशन, इंडियन कल्चर या फिर फॉर रेजिडेंस रहने के लिए। जो रेजिडेंट चाइनीज़ सी यह इंडिया के विच पहली बार आए सी बुद्धा धर्म के लिए। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन बुद्ध धर्म के लिए जो चाइनीज़ ट्रैवलर ने वो इंडिया के विच आए सी, इस करके आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन बुद्ध धर्म। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एस्टैबलिश्ड इन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसनों आप GSI बोलते हैं शोर्ट, इसमें एस्टैबलिश किया गया कदों, किस ईयर के विच, 1841, 51, 1941, 1951। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसमें एस्टैबलिश किया गया सी 1851 के विच। इसका आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन 1851। विच इज़ द मैमरी ऑफ कंप्यूटर, इन्हों के मैमरी कि कंप्यूटर की तो सबनों पता ही होगा, रैम रैंडम एक्सैस मैमरी, ठीक है, रैंडम एक्सैस मैमरी, तो एक होंगी रोम जिन्होंं आप रीड ओनली मैमरी बोलते हैं। इस क्वेश्चन आंसर बन जाऊगा अपना रैम, प्रिंटर स्कैनर ये मैमरी नहीं हैगियां, इस करके आंसर बन जाऊगा ए ऑप्शन रैम। विच आर द मैंबरस ऑफ द बॉडी हू इलैक्टेड द वाइस प्रेजिडेंट, इन्हों के किहड़े मैंबर सी जो इलैक्ट करते हैं वाइस प्रेजिडेंट को, ठीक है, इन्हों के किहड़े मैंबरस ने जो इलैक्ट करते हैं वाइस प्रेजिडेंट को, ये पूछा गया आपां नूं, ठीक है। ऑप्शन तुसीं देख सकते हो, ऑल इलैक्टेड मैंबरस ऑफ राज्य सभा, कल्ले राज्य सभा के नहीं करते, ऑल मैंबरस ऑफ राज्य सभा नोमीनेट नहीं करते, ये भी नहीं हो सकता, ऑल इलैक्टेड मैंबरस ऑफ राज्य सभा तो लोक सभा, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो विधान सभा के जो मैंबरस होंगे ने इलैक्टेड वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। इस करके आंसर की बन जाऊगा अपना डी ऑप्शन ऑल इलैक्टेड मैंबरस ऑफ द पार्लीमेंट। इस दे विच लोक सभा भी आजू, राज्य सभा भी आजू, तो विधान सभा भी आ जाऊगी। विधान सभा जिसनों आप स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबली बोलते हैं, इस करके आंसर की बन जाऊगा अपना डी ऑप्शन ऑल इलैक्टेड मैंबरस ऑफ द पार्लीमेंट। लोक सभा, राज्य सभा तो स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबली तीनों आ जाएंगे, इस करके आंसर बन जाऊगा अपना डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का। वैक्सीज, वैक्स की है, वैक्स की है एक, यह है एस्टर, यानी इस क्वेश्चन आंसर बन जाऊगा अपना सी ऑप्शन। यह की है एक लॉन्ग चेन एल्कोहल है, ठीक है, जो वैक्स है, इसनों बोलते हैं आप एस्टर। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा सी ऑप्शन एस्टर। यह एक लॉन्ग चेन एल्कोहल है तो फैटी एसिड है वैक्स, जिन्होंने आप एस्टर बोलते हैं, इस करके आंसर बनूगा सी ऑप्शन एस्टर। इन विच स्टेट यूटी ऑफ इंडिया हैज़ वन मैंबर इन लोक सभा, यानी इन्हों के पूछा गया आपको किहड़ा स्टेट या फिर यूटी है जिस दे विचों सिर्फ और सिर्फ एक मैंबर है लोक सभा के जो जाता है, पुडुचेरी, हरियाणा, पंजाब या फिर कोई नहीं। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना पुडुचेरी। पुडुचेरी के विचों सिर्फ और सिर्फ एक मैंबर है जिहड़ा यह लोक सभा के जाता है, इस करके जिहड़ा सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा ए ऑप्शन पुडुचेरी, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो, नैक्सट क्वेश्चन के पूछा गया आपू जो चंडीगढ़ है इसमें एस्टैबलिश कदों किया गया सी, जो चंडीगढ़ है इसमें एस्टैबलिश किस ईयर के किया गया सी, 1999 के, 1998, 1993 या फिर 1953। इसमें एस्टैबलिश किया गया सी 1953 के, इस करके आंसर बन जाऊगा अपना डी ऑप्शन 1953, 1953, ठीक है। इत्थे तक 50 क्वेश्चन से जोड़े आपू जीके के पूछे गए सी, जिस दे विच करंट अफेयर्स, चंडीगढ़ जीके सारा कुछ इनकलूड सी जिहड़ा आपां ने कवर कर लिया, ठीक है। इस तो बाद देखते हैं आप मैथ ते रीजनिंग तो क्वेश्चंस जो इस पेपर के पूछे गए सी चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के पेपर के। द मोबाइल कॉस्ट कॉस्ट प्राइस 264 इज़ अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 12%, यानी मोबाइल का जो कॉस्ट प्राइस है कितना 264 रुपये है, ठीक है, तो डिस्काउंट दिता जाता है 12% का। आपां नूं पूछा गया है सेम टाइप के उपर जो मोबाइल फोन्स ने, ठीक है, इन्हों का 4 का सैलिंग प्राइस दसो कितना होगा, तो आपां नूं पता है कॉस्ट प्राइस कितना है 264 रुपये है, डिस्काउंट भी पता आपां नूं 12% है, ठीक है। आपां नूं प्राइस पूछा गया, ठीक है, सैलिंग प्राइस, ठीक है, 4 सैलिंग प्राइस पूछा गया है 4 आर्टिकल्स का, ठीक है, 4 मतलब मोबाइल फोन्स का, तो की करांगे आपां 264 रुपये का तो 12% डिस्काउंट दिता जाता है, तो 12% डिस्काउंट दे देंगे, तो 88 बटे कितना आ जाऊगा अपना 100,
गुणा कर देंगे आप 4 दे नाल, क्योंकि 4 आर्टिकल्स का प्राइस है जिहड़ा आपां ने कढ़ना है। ठीक है, इसनूं सॉल्व करके तुहानूं जिहड़ी वैल्यू मिल जूगी वो कितनी मिल जूगी, ये मिल जाएगी 929.28। इस क्वेश्चन आंसर बन जूगा अपना ए ऑप्शन 929.28। इन्हां दोनों को सॉल्व करने तो बाद तुहानूं वैल्यू मिल जूगी 232.32 तो 4 नाल मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुहानूं जिहड़ी ये वैल्यू है मिल जाएगी। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन 929.28। उस तो बाद सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है जिहड़ा एक इस इनकलूड सी। ठीक है, 3/5 × 4 इत्थे ब्रैकेट है। ठीक है, 7 एज इट इज़ माइनस इत्थे कितना है 2/5 गुना इत्थे कितना बन जूगा 13 ते 2 15 15 15 इत्थे अपना बाहर आ जाएगा तो इत्थे 15 लिख लाँगे एज इट इज़। इत्थे अपने कोल इत्थे करनी ब्रैकेट आ जाएगी, इत्थे होल ब्रैकेट आ जाएगी। 5 एकम 5 5 दी 15 2 दी 6। ठीक है, ये 7 दे विचों 6 माइनस किया कितना गया 1 आ गया। ठीक है, 7 दे विचों 6 माइनस किया कितना आ गया अपना 1। 3 गुणा 4 किया 12 12 बटे कितना आ जाऊगा 5 12/5 गुणा 1 तो वैल्यू कितनी बन जूगी 12/5। इस क्वेश्चन आंसर की बन जूगा अपना 12/5। इस क्वेश्चन आंसर है अपना सी ऑप्शन 12/5। हाउ मच परसेंट इज़ 3 सेंटीमीटर ऑफ 12 मीटर, यानी 3 सेंटीमीटर किन्ने परसेंट है 12 मीटर के। 12 मीटर को भी सेंटीमीटर के कन्वर्ट कर लो, 12 मीटर को सेंटीमीटर के कन्वर्ट करने के लिए 100 मल्टीप्लाई करना पऊगा तो कितना बन जूगा 1200 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर है 1200 सेंटीमीटर का किन्ने परसेंट होगा। ठीक है, 3/1200 गुणा कर दो 100 के नाल, 3 एकम 0 2 0 के नाल 2 0 कैंसल, 3 एकम 3 3 चौके 12 1/4 कितना होंगे 0.25%। तो इस क्वेश्चन आंसर की बन जूगा अपना 0.25% यानी बी ऑप्शन। इन द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज़ 1944 मीटर स्केयर दैन वॉल्यूम इज़, यानी सरफेस एरिया जो है क्यूब का वो कितना दिता है आपां 1944 मीटर स्केयर दिता है। ठीक है, वॉल्यूम पूछा गया आपां कितना बनूगा। ठीक है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सब तो पहले आपां जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होंदा है वो होंदा है 6a स्केयर। ये किहदे बराबर दे रखा 1944 के बराबर दे रखा। 6 दे नाल कट दो इनू, 6 × 18 1 बच गया तो 4 बच गए, 6 दूना 12 2 बच गए 4 बच गए 6 चौका 24 324 आ गया। ए स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई 324, ए की वैल्यू कितनी आ जूगी अनरूट कर दो 324 का तो इतने वैल्यू कितनी आ गई अपनी 18, ए की वैल्यू कितनी आ गई 18 मीटर। ठीक है, अपन की पूछा गया है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला की होंदा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला जोड़ा है वो है A3 मतलब एक साइड का क्यूब। ये अपने को ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है 18 आ चुकी है, तो इतने क्यूब कर देंगे आप 18 का क्यूब। 18 का क्यूब 18 गुणा 18 गुणा 18 तो इतने वैल्यू कितनी बन जूगी अपनी 18 गुणा 18 20 गुणा 20 गुणा 20 किता 20 गुणा 20 400 गुणा 20 8000। ठीक है, 18 गुणा 18 गुणा 18 करांगे तो 8000 तो नीचे वाली वैल्यू होगी 1648 नहीं हो सकती, 4912 नहीं हो सकती, 2744 नहीं हो सकती, तो आंसर 5832 बन जूगा। इस क्वेश्चन आंसर बनेगा डी ऑप्शन 5832। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस, यानी अपन पूछा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस जो होंगे ने वो किदे होंगे ने। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस जो होंगे ने वो होंगे ने क्यूब के क्यूबॉइड के। इस करके जोड़ा आंसर बन जूगा अपना इस क्वेश्चन का वो बन जाएगा ए ऑप्शन क्यूब एंड क्यूबॉइड। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है अपना वो है ए ऑप्शन क्यूब एंड क्यूबॉइड। कई बार अपन ऑप्शन के क्यूब दे देंगे ने, कई बार अपन ऑप्शन के क्यूबॉइड दे देंगे ने, इस करके अपन कन्फ्यूज नहीं होना। जो ऑप्शन के दिता होगा अपने वही मार्क कर देना। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन क्यूबॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56 नंबर क्वेश्चन। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 4 डिजिट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर मेड बाय दीज नंबर्स। 2 9 6 5 4 नंबर ने 2 9 6 5 ये 4 नंबरस ने। इन्हों के विचों अपन पूछा गया है लार्जेस्ट जो नंबर बनूगा तो स्मॉलेस्ट जो नंबर बनूगा, इन्हों के जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा। ठीक है, लार्जेस्ट बनाने के लिए अपन 9 तो स्टार्ट करना पऊगा, 9 तो बाद 6 आ जाऊगा, 6 तो बाद 5, 5 तो बाद 2, ये सब तो लार्जेस्ट हो गया। ठीक है, लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट कितना बन जूगा, स्मॉलेस्ट बनाने के लिए 2 तो स्टार्ट करना पऊगा, 2 तो बाद 5, 5 तो बाद 6, 6 तो बाद 9। ठीक है, इतने 2 है, 2 के माइनस करेंगे 9 यानी 12 के 9 माइनस करेंगे 3 आ जाऊगा, लास्ट से 3 आऊगा। ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इधर 4 रह गया,
4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, 14 ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, 14 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 8 ਆਊਗਾ। ठीक है, तो आंसर अपना 7083 बन जाऊगा। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन 7083। ऑन हाउ मच प्रिंसिपल फॉर 1 ईयर एंड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम द कंपाउंड इंटरस्ट इज 1545 इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यानी आपको पूछा गया है प्रिंसिपल कितना होगा। ठीक है, 1 साल के लिए जो कंपाउंड इंटरस्ट बनता 1545 बनता है, 12% रेट ऑफ इंटरस्ट के उपर, बट जो कंपाउंडेड रेट इंटरस्ट लगाया जा रहा है वो हाफ ईयरली लगाया जा रहा है। जो हाफ ईयरली की गल आती है तो रेट जो है ये हाफ हो जाता है, मतलब 12% कितना हो जाऊगा 6%, 12% रेट ऑफ इंटरस्ट कितना हो जाऊगा 6% हो जाऊगा। ठीक है, 6% हो जाऊगा। तो इतने 1 साल है तो आपको पता है जो 1 साल है इसमें आपको कितना करना पऊगा हाफ ईयरली के 2, यानी टाइम कितना हो गया अपने को 2 यूनिट्स हो गया। ठीक है, 2 यूनिट्स के विच आपां 2 हाफ ईयरली मतलब 6-6 महीने कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, 6-6 महीने कंसीडर कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरस्ट 6% तो टाइम कितना है 2। उस तो बाद आपको 1545 जो है कंपाउंडेड जो इंटरस्ट बनता है, आपको की पूछा गया प्रिंसीपल सम पूछा गया। ठीक है, आपको पता 2 सालों के लिए आप किमें कढ़ते हैं इंटरस्ट 2 1 वाला फार्मूला लगा के। ठीक है, 2 1 वाला फार्मूला लगावे तो आपको 6% रेट ऑफ इंटरस्ट दिता है। आपको जिमें मान लो 6% आप अगर आप रेशो के देखिए तो कितना बन जाऊगा, परसेंटेज हटा के बटा कितना लग जाऊगा 100। ठीक है, 6/100 2 के टेबल से कट्टिए तो 3 बटे कितना आ जाऊगा अपना 3/50। ठीक है, 3/50। इत्थे आप अगर प्रिंसीपल सम मनन की कोशिश करिए तो कितना मन सकते हैं, आपू इत्थे जो टाइम पीरियड दिता आपको कितना दिता 2 साल का, मतलब हाफ ईयरली कन्वर्ट करने करके अपने 2 बन गए, इस करके आप कितना मान सकते हैं 2500 मान सकते हैं। ठीक है, जो जो आपको क्यू मतलब इतने 3 साल दिता होंदा या फिर 3-6 मंथली दिता होंदा तो इतने आप क्यूब कर देंगे 50 का। ठीक है, इतने 2500 आ गया अपने को, आपने एक अमाउंट मान ली, एक प्रिंसीपल सम मान लिया कितना 2500 रुपये, कि अपना प्रिंसीपल सम कितना है 2500 रुपये। ठीक है, 2500 रुपये अपने को प्रिंसीपल है तो 2500 का 3/50 कितना आ जाऊगा 2500 का 3/50। ठीक है, 50 ना 50 कैंसिल हो जाऊगा तो इतने वैल्यू कितनी आ गई अपनी 50 ती 150 तो 150 आ गया, 150 गुना 3/50, 50 ती 150 तो इतने वैल्यू कितनी आ गई 9, तो इतने वैल्यू कितनी आ गई 9। 150 के 150 गुना 2 किया 300, 300 प्लस 9 तो वैल्यू कितनी आ गई अपने को 309 रुपये। ठीक है, अपने को इंटरस्ट कितना बनता है 1545 रुपये, बट अपने इस रेशो के अकॉर्डिंग कितना बन गया 309 रुपये। इन्हों 1545 बना लाँगे, किन्ने मल्टीप्लाई करना पऊगा 345 बनाने के लिए 1545 बनाने के लिए 5 नाल। अगर इनू 5 नाल मल्टीप्लाई किया तो जो अपने प्रिंसीपल सम बनया इनू भी 5 नाल मल्टीप्लाई कर लो, 2500 गुना 5 किया तो कितना आंसर आ गया अपने को 12500, यानी प्रिंसीपल सम कितना आ गया अपने को 12500। इस क्वेश्चन आंसर बन जाऊगा अपना ये ऑप्शन 12500 रुपये। 30,744 इज डिविजिबल बाय, जो 30,744 है ये जो नंबर है इसनों किहड़े नंबर्स ने जो डिवाइड कर सकते हैं 30,744 नूं, इसनों किहड़े नंबर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 5 ते 7 इनू आप देखिए अगर 7 डिवाइड कर सकता है 30,744 नाल 7 नूं डिवाइड करके देखेंगे आप 7 चौके 28 2 बच गया 7 बच गए 7 21 7 चौके 28 7 21 6 7 21 3 ते कट गया तो कितना बच गया इत्थे 6 6 तो बाद 4 आ जाऊगा 7 8 56 7 9 63 7 9 63 तो इत्थे 1 बच गया तो 4 बच गया 7 2 14, मतलब 2 7 से डिवाइड हो सकता है तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, उस तो बाद 2 3 6 2 3 6 या फिर 2 3 6 9 ये दिते गए हैं, बट इस क्वेश्चन आंसर की बनूगा अपना, इस क्वेश्चन आंसर बनूगा सिर्फ और सिर्फ 1 तो लैके 9 तक सारे नंबरों का डिवाइड होगा ये। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 5 नूं छड्ड के, यानी 5 ते यह डिवाइड नहीं हो सकता, ये जो 30,744 वाला नंबर है बाकी सारे नंबरों से यह डिवाइड हो सकता है। इस करके जो आंसर बनूगा अपना इस क्वेश्चन वो बनूगा डी ऑप्शन ऑल नंबर एक्सैप्ट 5। 2,64,000 रुपये ने जोड़े इन्वेस्ट किए गए हैं 8.25% के उपर सिंपल कंपाउंड इंटरस्ट के उपर 3 सालों के लिए आपको इंटरस्ट पूछा गया है कितना बन जाऊगा। ठीक है, 2,64,000 रुपया जो है यह इंटरस्ट के उपर लगाया जाता है, रेट ऑफ इंटरस्ट है 8.25% तो 825 बना देंगे बटे 2 जीरो आ जाएगियाँ, गुणा कितने कर देंगे आप 3 सालों के नाल ते बटे कर देंगे आप 100, क्योंकि आपको पता है सिंपल इंटरस्ट का फॉर्मूला क्या होंगे P/R/T/100। ठीक है, 2 जीरो के नाल 2 जीरो कैंसल 1 जीरो के नाल 1 जीरो कैंसल
ठीक है। उस तो बाद 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 बच गया, 2 बच गया, 5 छे 30, 2 बच गया, 5 बच गया, 5 5 25, 165 बच गया। ठीक है। 2 एकम 2, 132 ते 132 ते घट जूगा, 1 3 2, 132 गुना 65, 165 गुना 3, इन्होंने आपस में मल्टीप्लाई कर लियो, तो जी वैल्यू मिल जूगी कि मिल जूगी 65 340 मिल जूगी। ठीक है, 65 340। इस करके आंसर की बन जूगा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन 65,340 रुपये। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो, 7,80,516 जो है ये 4 रेशो के विचकार, इस रेशो के विचकार जो वंडिया जाता है ABCD के विचकार। ठीक है। सी का जो हिस्सा है वो पूछा गया आपको कितना है, 780 516। सी का हिस्सा कितना है 4 यूनिट, तो गुणा कर देंगे 4 बटे कितना आ जूगा 2 ते 3 5 ते 4 9, 9 ते 3 12 बटे कितना आ जूगा 12। ठीक है। 4 एकम 4, 4 दी 12, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बच गया 8 बच गया, 3 6 18, उस बाद 0 है 0 एज इट इज आ जूगी, 3 एकम 3, 2 बच गया 1 बच गया, 3 7 21, 3 दूना 6, 260 172, 260 172, यानी इस क्वेश्चन का आंसर की बन जूगा अपना बी ऑप्शन 2,60,172। जो अमाउंट है वो किनू मिलूगी, यह अमाउंट मिलूगी अपने बी नू, सॉरी सी नू। ठीक है। सी का हिस्सा कढ़िया अपने, इस करके जो आंसर बनूगा इस क्वेश्चन का अपना वो की बनूगा बी ऑप्शन। ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है अपना वो है बी ऑप्शन 2,60,172। यह पार्ट किनू मिलूगा, सी नू मिलूगा। बाकी अपने चंडीगढ़ पुलिस के लिए जो कोर्स स्टार्ट किया है इस एनरोल कर सकते हो, ये डिटेल आपने पहला भी कवर की है। ठीक है। कोई भी डाउट है इस नंबर से मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है। उस तो बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखो, 61 नंबर क्वेश्चन, ये द्वारा 24% रुपीज़ ने जो इन्वेस्ट किए जाते हैं, स्पेंड किए जाते हैं हाउस होल्ड के उपर। हाउस होल्ड के उपर कितने 24%, 16% एंटरटेनमेंट के उपर 16%, तो 12% एजुकेशन के उपर 12%, तो बाकी जो पैसे ने वो सेव किए जाते हैं एज मंथली इनकम। 24 तो 16 40 तो 12 52, ये टोटल कितने हो गए 52, बाकी कितने बच गए 48%। सेविंग वाले कितने बच गए 48%। ठीक है। बाकी कितने बच गए 48%। इफ द सेविंग इज 3288, यानी जो कहते सेविंग है वो कितनी है 3288 है। ठीक है। सेविंग कितनी है, सेविंग जो 48% दे रखी है आपको, ये किहदे बराबर है 3288 के बराबर है। आपको ए दी इनकम पूछा गया, ए दी इनकम मतलब 100% की वैल्यू पूछा गया। ठीक है। यानी आप कह सकते हैं 3288 जो वैल्यू है ये कितने परसेंट की 48% की वैल्यू है। ठीक है। 100% की वैल्यू कटनी आपने इस क्वेश्चन के आपू एवं पूछा गया है। ठीक है। इतने आप अगर कट्टने की कोशिश करिए तो किन्ने कट सकता है अपना, ये जो 48 डिवाइड करते 3288 के, तो जी वैल्यू मिलूगी वो किन्नू मिलूगी, वो मिलूगी 68.5। 68.5 में मल्टीप्लाई करोगे 100 के नाल, तो वैल्यू मिल जूगी 6850। जो मंथली इनकम है वो कितनी है 6850 रुपये। यही आपको क्वेश्चन अकॉर्डिंग पूछा गया तो आंसर डी बन जूगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन 6850। एक बॉय है कहता जो ट्रैवल करता है डिस्टेंस 500 मीटर इन 5 मिनट्स, 5 मिनटों के 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो पहले राउंड के दूजे के 7 मिनटों के कवर करता है 500 मीटर का डिस्टेंस। एवरेज स्पीड पूछा गया बॉय की कितनी है। ठीक है। अगर आप टोटल डिस्टेंस देख लीए, टोटल जो डिस्टेंस इसने कवर किया है वो कितना है 500 + 500 कितना बन गया 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर। ठीक है। आपू जो टाइम दे रखा वो कितना दे रखा है 5 मिनट तो 7 मिनट। टोटल टाइम कितना लिया, टोटल टाइम कितना है 5 + 7 सॉरी। ठीक है। 5 + 7 है ना, क्योंकि दूजी बार टाइम जो लिया वो 7 मिनट लिया इस करके। ठीक है। 7 मिनट, तो इतने वैल्यू कितनी बन गई अपनी 12 मिनट। ठीक है। 12 मिनट में आप कन्वर्ट कर देंगे घंटिया के, तो बटे कितना आजूगा 12/60, कितना वैल्यू बन गई 1/5, यानी 0.2 आ गया, 0.2 हर आ गए। ठीक है। आपको की पूछा गया स्पीड पूछा गया, एवरेज स्पीड कि होंगी है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना होगा 1 किलोमीटर का, बटे कितना आजूगा अपना 0.25, तो कितनी वैल्यू आ गई अपने को 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है यही की आ गई, ये एवरेज स्पीड आ गई इस बॉय की। यही पूछा गया क्वेश्चन अकॉर्डिंग, आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ए तो बी ने जो ये स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट तो,
इफ द डिस्टेंस ऑफ देयर स्टैप्स 72 सेंटीमीटर ते 84 सेंटीमीटर इन्हां दे स्टैप्स का जो डिस्टेंस है वो कितना है 72 सेंटीमीटर ते 84 सेंटीमीटर का। ठीक है, मिनीमम डिस्टेंस पूछा गया है जो ट्रैवल करने है उस तो बाद ये दोनों इकट्ठे ही रिपीट करना। ठीक है, स्टैप्स में तो अपन को पूछा गया है मिनीमम जो डिस्टेंस है वो कितना ट्रैवल करना पऊगा। तो मतलब कि पूछा इन्होंने एलसीएम पूछा मतलब। ठीक है, 72 ते 84 का एलसीएम कर दो। ठीक है, 2 एकम 2 36 दूना 72 ते 42 दूना 84, 2 एकम 2 18 दूना 36 ते 21 दूना 42, 3 एकम 3 3 6 18 3 7 21, इस तो अगे डिवाइड नहीं कर सकते। 6 7 42, 42 ती 126, 126 गुना कितना आ जाऊगा अपना 4। ठीक है, 4 6 24, 4 2 रिमाइंडर, 4 दूना 8 ते 2 10 0, 4 दूना 8 ते 2 10 0, 1 रिमाइंडर 4 एकम 4 ते 1 5, यानी 504 सेंटीमीटर। ठीक है, इसनों मीटर के दिता गया तो बटे 100 कर दो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 5.04 मीटर। 5.04 मीटर आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन 5.04 मीटर। उस बाद सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन देखो जो इस पेपर 'च पूछा गया सी। 7 माइनस 4 इंटू 3 इतने आप डायरैक्ट 12 लिख सकते हैं। कितना जुगा इतने 12 माइनस इतने माइनस 10 एज इट इज़। ठीक है, उस तो बाद इतने वैल्यू कितनी अपनी 10 मल्टीप्लीकेशन, उस तो बाद 8 बटे कितना जुगा -4। ठीक है, माइनस है 4 एकम 4 4 दूना 8 तो वैल्यू कितनी आ गई 7 माइनस इतने 12। ठीक है, इतने ब्रैकेट नहीं है, इतने कितना रहेगा 12, इतने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +10। ठीक है, इतने वैल्यू कितनी आ गई -2। ठीक है, -2 इंटू मतलब -2। ठीक है, ये हो गया। उस तो बाद नैक्सट की कर सकते हैं 10 इंटू बोर्ड मास की कहना अपना कि मल्टीप्लीकेशन कर लो। पहला मल्टीप्लीकेशन करा -20 आ जाऊगा, -20 प्लस 12 करा तो कितना आ जाऊगा अपना -8। ठीक है, 7 माइनस इतने कितना आ जाऊगा -8 तो इतने माइनस माइनस प्लस हो जाऊगा 7 से 8 कितना हो गया 15 हो गया। तो वैल्यू कितनी आ गई अपना इसमें सॉल्व करने तो बाद 15 आती। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन 15 15। इफ निधि ऑब्टेन्ड 62 मार्क्स इन मैथ्स, निधि ਨੂੰ 62 जो मार्क्स ने वो किहदे विच मिले ने मैथ चों 62 तो इंग्लिश दे विचों 70 मिले ने, साइंस दे विचों कितने मिले ने 74 तो आपां नूं पूछा गया है सोशल साइंस चों कितने मिले ने। ठीक है, अगर उन्होंने 68% मिले ने ओवरऑल 68% मिले ने मतलब कितना है 100 नंबर के होंगे ये 100 चारों का मिला के कितना होगा 400 का 68% कर लेंगे आप बटे कर देंगे 2 जीरो दे 2 जीरो कैंसल 68 गुना 4 किया 4 8 32 3 हासिल 4 6 24 तो 3 27 272 नंबर आने चाहिए ने टोटल। ठीक है, ये किन्ने ने टोटल ये 7 ते 7 14 140 140 ते 6 200 204 तो 206 ये 206 नंबर ने ये तिना के। ठीक है, 12 के 6 माइनस किया 6 आ गया, इतने कितने रह गए 26 26 के 20 माइनस किया 6 आ गया, यानी 66 नंबर ने जोड़े SS के लैने पैणगे इस निधि को ताकि इसके 68% जो नंबर ने वो पूरे हो सकन। इस करके आंसर बन जाएगा अपना 66। ठीक है, 66 66 सी ऑप्शन इस आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन 66। उस बाद सीरीज़ दी गई है, पूछा गया अपना नैक्सट जो नंबर आऊगा वो किहड़ा आऊगा इस सीरीज़ के 136 135 134 133 133 आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, यानी एक माइनस किया जा रहा है 136 135 आ गया 134 आ गया फिर 133 आ जाऊगा। इस तरह अगर इस तो अगला पूछा जाता तो 137 तो बाद 138 139 140 आ जाता, अगला 140 आ जाता। ठीक है, बट यही पूछा सी तो आंसर 133 बन जाऊगा। इन्हों के डिफरेंट है 32 28 48 ये पॉजिटिव नंबर्स ने तीनों। ठीक है, बट जो ये नैगेटिव है तो ये डिफरेंट हो जाऊगा अलग हो जाऊगा, इस करके ही आंसर बन जाऊगा -104। हाउ मैनी फेसिस आर देयर ऑन डाइस, डाइस का अपन पता है 6 फेसिस होंगे ने। ठीक है, आंसर 6 बन जाऊगा, तो सबनों पता ही होगा। ठीक है, डाइस के 6 फेस होंगे ने। ठीक है, उपर नीचे दोनों साइडों के 2 होंगे ने तो टोटल हो गए 6 फेस। ठीक है, जिमें एक रूम मान सकते हो तुसीं। ठीक है, रूम के जिथे तुसीं बैठे हो, ठीक है, तुहाडे अगे तुहाडे पिछे एक रूम,
ठीक है। 2 वॉल हो गई, 2 कंधा ते दोनों एक लैफ्ट ते एक राइट ते दोनों वो कंधा हो गई, तो एक उपर छत हो गई, नीचे फर्श हो गया। टोटल 6 फेसिस होंगे ने डाइस के, उस तरह जिमें रूम के होंगे ने, इस करके आंसर बन जाऊगा डी ऑप्शन 6। इस सीरीज़ के रौंग पूछा गया आपको किहड़ा नंबर है, ठीक है। 3 + 4 7, 7 + 4 11, 9 + 4 13, 13 + 4 17, 15 + 4 19 आना चाहिए सी, बट इतने 23 दे रखा है, यही आंसर बन जाऊगा। इस क्वेश्चन आंसर है बी ऑप्शन 23 23। टीना इज़ 75 मीटर इन नॉर्थ वैसट ऑफ बीना। टीना जो है ये 75 मीटर है नॉर्थ वैसट के बीना तो। सब तो पहले इस तरह के क्वेश्चन के डायरैक्शन बना लिया करो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वैसट, ठीक है। टीना जो है ये नॉर्थ वैसट के मतलब इस डायरैक्शन के, ठीक है। जिमें आप कह सकते हैं बीना मान लो इतने बनाता अपने बीना नू, ठीक है। ये नॉर्थ वैसट के मतलब इस साइड है, कौन टीना, तो टीना इतने बनाता 75 मीटर का फासला इन्हों के, ठीक है। रीना जो है ये साउथ वैसट के मतलब इस डायरैक्शन के, तो इतने कौन है रीना, तो इतने रीना आ जूगी। किन्ने 75 मीटर की है, 75 मीटर इतने बनाता, ठीक है। आपू टीना पूछा गया है किस डायरैक्शन के रीना तो, ठीक है। टीना इज़ इन विच इन डैश डायरैक्शन ऑफ रीना, ठीक है। तुम देख सकते हो रीना दे किस डायरैक्शन के उपर नूं है, ठीक है, यानी उपर नूं है टीना जो है रीना तो की बन गया नॉर्थ डायरैक्शन, तो आंसर अपना नॉर्थ बन जाऊगा डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन आंसर है डी ऑप्शन नॉर्थ डायरैक्शन। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो, इन्हों के हर एक सिंबल का मतलब अलग अलग अपन दिता गया है, ठीक है। आपको की पूछा गया ये इसनों सॉल्व करने तो बाद कहते वैल्यू की आऊगी, ठीक है। इस सॉल्व करने तो बाद जी वैल्यू आऊगी वो की आऊगी 16, माइनस की वैल्यू की है, माइनस में आप लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन लिख देंगे 16 × 4, प्लस की लिखते हैं आप प्लस माइनस लिखते हैं तो माइनस आ जाऊगा 12, मल्टीप्लीकेशन की लिखते हैं बटे, तो बटे आ जाऊगा 3, डिवाइड में प्लस लिखते हैं तो प्लस 5 आ जाऊगा। 3 × 3 3 × 12, 16 × 64, 64 तो इतने 5 × 4 9 हो जाऊगा, सॉरी 5 × 4 9 नहीं, 5 के 4 माइनस करांगे तो वैल्यू कितनी आ जाऊगी अपनी प्लस का 1, क्योंकि प्लस 5 है माइनस 4 है, 5 के 4 माइनस करांगे तो प्लस का 1 आ जाऊगा, तो इतने वैल्यू कितनी आ गई 65। इस क्वेश्चन आंसर है अपना 65 65। उस तो बाद जिस तरह आर्मी जनरल का पेयर है, इस तरह का पेयर इन्होंने किस ऑप्शन के दिता गया, ठीक है। आर्मी का जिमें पेयर जनरल के नाल है, आर्मी का हैड होंगे जनरल, इस तरह जो कंपनी का होंगे है ये होंगे डायरैक्टर, इस करके आंसर बन जाऊगा अपना डी ऑप्शन कंपनी डायरैक्टर। स्टेट स्ट्रीट हाउस ऑफ हाउस नंबर ऑफ सिटी ते कंट्री इन्हों सीक्वेंस के अरेंज करना है। सब तो पहला अपना की आ जाऊगा हाउस आ जाऊगा, तीजे नंबर वाला आ जाऊगा, ठीक है। उस तो बाद अपना एक गली के घर होगा तो दूजे नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। उस तो बाद एक सिटी के अपना घर होगा, ठीक है, एक सिटी के चौथे नंबर पर यह आ जाऊगा। उस तो बाद किसी स्टेट के आप रहिंदे होवांगे तो स्टेट आ जाऊगा। उस तो बाद किसी देश के आप रहिंदे होवांगे तो यह आ जाऊगा। 3 2 4 1 5, 3 2 4 1 5 आंसर डी बन जाऊगा, ठीक है। इसका आंसर बन जाऊगा डी ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट देखो 74 नंबर क्वेश्चन, कहते अर्थ नूं जिस तरह आप बोलते हैं FZSSI, इस तरह XZUDS नूं आपां की बोलांगे। अर्थ नूं अर्थ का मतलब की है FZSSI, इस तरह XZUDS नूं आपां किवें लिखांगे। इत्थे देख सकते हो तुसीं ई तो बाद की किया, एक प्लस करता +1, A तो -1 करता, R तो +1, T तो ST मतलब -1, यानी एक बार प्लस आप +1 कर रहे हैं, एक बार -1 कर रहे हैं, ठीक है। X +1 करांगे Y आ जाऊगा, Z -1 करांगे तो Y आ जाऊगा, ठीक है। U तो बाद V आ जाऊगा, D तो पहला C आ जाऊगा, S तो बाद की आ जाऊगा ST T आ जाऊगा, तो YYVCT, इस क्वेश्चन आंसर डी बन जाऊगा। YYVCT YYVCT यही आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का, इसका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो, इन्हों के कहने सिंबल ने जोड़े कहते इन्हों रिप्लेस करने तो बाद एक दूजे नाल इंटरचेंज करने तो बाद पूछा गया आपको 14 आना चाहिए, ठीक है। ये जो आंसर है इस क्वेश्चन का 75 नंबर क्वेश्चन का वो है डी ऑप्शन डिवाइड एंड प्लस, ठीक है। देखो B + 5, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन एवं आ जाऊगा 3, डिवाइड में कि चेंज करना प्लस के तो 3, इतने कि आ जाऊगा प्लस, ठीक है, ठीक है। इतने डिवाइड भी करना सी, सॉरी, ठीक है, क्योंकि प्लस से डिवाइड कर रहे हैं ना आप, इस करके B प्लस में डिवाइड के तो बटे कि आ जाऊगा 5, तो मल्टीप्लीकेशन एज इट इज़ आ जाऊगी 3,
ठीक है। उस तो बाद डिवाइड नूं किहदे विच चेंज करना प्लस दे विच, तां प्लस 3 आ जाऊगा, माइनस 1 एज इट इज आ जाऊगा। 5 एकम 5 5 चौके 20, 4 तीए 12 प्लस 3 माइनस 1, 12 3 15 माइनस 1 14 आ गया, 14 इक्वल टू 14 हो गया। तो इत्थे अपना आंसर की बन जाऊगा, डिवीजन नूं आपां ने चेंज करना है किहदे नाल, प्लस दे नाल, इस करके आंसर बन जाऊगा डी ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट देखो 76 नंबर क्वेश्चन। अगले जो डिजिट्स ने पूछा गया अपन इस सीरीज़ के किहड़े आएंगे, ए तो बाद बी आ गया, बी तो बाद सी आ गया, सी तो बाद क्या आ जाऊगा, डी आ जाऊगा। ठीक है, ए तो बाद बी छड्डदा सी आ गया, सी तो बाद डी छड्डिया ई आ गया, ई तो बाद एफ छड्ड देंगे जी आ जाऊगा। ठीक है, ए तो बाद बी सी छड्डता डी आ गया, ई एफ छड्डता जी आ गया, एच आई छड्ड देंगे जे आ जाऊगा, डी जी जे आंसर अपना सी बन जाऊगा इस क्वेश्चन का, डी जी जे सी ऑप्शन क्वेश्चन आंसर बन जाऊगा। उस तो बाद नैक्सट देखो 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इस की पूछा गया अपन अगला जो नंबर आऊगा केड़ा होगा इस क्वेश्चन के। ठीक है, इस अगर देखिए आप 7 दूना 14 प्लस 1, 15 दूना 30 प्लस 1, 31 दूना 63 प्लस 1, 63 दूना 126 प्लस 1, 2 तीए 6 प्लस 1। ठीक है, सॉरी 3 दूना आएगा क्योंकि आप 3 मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, 2 ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस करके। ठीक है, इतने अपनी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, 3 गुना 2 कर देंगे प्लस 1 करेंगे तो इतने वैल्यू बन जाएगी 7। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन आंसर की बन जाएगा 3, इस आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन 3। 2 बाई 198 1386 अगला जो नंबर आऊगा वो कितना आऊगा। ठीक है, ये पूछा गया अपन इस क्वेश्चन के। 2 गुना 11 22 आ गया, 22 गुना 9 198, 11 9 उस तो बाद 7 नाल, 7 तो बाद 5 नाल, यानी 2 घटा के आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 11 9 7 5। ठीक है, 6 5 30 0 3 हासिल, 5 8 40 ते 3 43, 3 4 हासिल। ठीक है, 5 30 15 ते 4 19, 9 एक रिमाइंडर, 5 एकम 5 ते 3, 5 एकम 5 ते 1 6, 69 30 इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा 6930 आंसर सी बन जाएगा इस क्वेश्चन का। ए जो है यह लंबा है किस तो, बी तो, ए इज़ ग्रेटर दैन बी, सी इज़ लॉन्गर दैन डी बट शॉर्टर दैन ई, बी इज़ स्मॉलर दैन डी, बी इज़ स्मॉलर दैन डी, डी इज़ लॉन्गर दैन ए, डी जो है यह वड्डा है किस तो, ए तो, डी जो है यह लंबा है किस तो, ए तो। ठीक है, डी है जो वड्डा है किस तो, ए तो। उस तो बाद अपन की पूछा गया लॉन्गेस्ट पूछा गया, लॉन्गेस्ट इन्होंने विचों लॉन्गेस्ट कौन है। ठीक है, ए तो बड़ा कौन है, ए बी तो बड़ा कौन है, ए भी है डी भी है, यानी बी आंसर नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, सी तो बड़ा कौन है, ई है, सी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, और ए तो बड़ा कौन है, डी है, डी तो बड़ा कौन है, सी है, डी भी आंसर नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ एक कोई बचा ई है जो सब तो बड़ा हो चुका। इस क्वेश्चन आंसर है अपना ए ऑप्शन ई। ठीक है, उस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए प्लस बी का मतलब की है, ए जो है फादर है बी का, ए माइनस बी का मतलब की है, ए जो है मदर है बी दी। ठीक है, पी इंटू क्यू का रिलेशन पूछा गया है, यानी पी इंटू यानी मल्टीप्लीकेशन क्यू पूछा गया, इसका रिलेशन पूछा गया है। इस क्वेश्चन आंसर है अपना नन, क्योंकि इस जो स्टेटमेंट है वो पूरी नहीं दी गई सी इस पेपर के, इस करके इसका आंसर सी नन ऑफ दीज। क्वालीफिकेशन एक वर्ड दिता गया, क्वालीफिकेशन इन्होंने किहड़ा वर्ड है जो क्वालीफिकेशन तो नहीं बनाया जा सकता। इस जो नहीं बनाया जा सकता, फीट भी बन सकता है। ठीक है, लाइन भी, फिक्शन भी, लायर नहीं बन सकता, क्योंकि ये किसी भी तरह का आर नहीं आपको देखने को मिल रहा। ठीक है, आपू कोई भी जो डिजिट है वो आर नहीं देखने को मिल रहा है इन्होंने इस वर्ड के, इस करके आंसर ए बन जाऊगा लायर। पोजैशन जो है इस ये पूछा गया आपू किहड़ा वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता पोजैशन तो। ठीक है, ओबैस। ठीक है, ओबैस नहीं बनाया जा सकता क्योंकि बी है जो डिजिट है इस नहीं देखने को मिल रहा आपको इस करके आंसर डी बन जाऊगा ओबैस। उस तो बाद 83 नंबर क्वेश्चन देखो, इफ रेंज इज रिटन एज दिस वन, अरेज इज रिटन दिस वन, प्रैंक का पूछा गया आपको, प्रैंक को किमें लिखांगे। ठीक है, प्रैंक को किमें लिखांगे आप, ये पूछा गया आपको इस क्वेश्चन के। ठीक है, इस अगर आप देखिए इन्होंने प्रैंक का जोड़ा मतलब है वो पूछा गया आपको इस क्वेश्चन के। ठीक है, रेंज का FIQEGW दिता गया है इसका मतलब। ठीक है, प्रैंक का मतलब है जो आपको पूछा गया इस क्वेश्चन के। ठीक है, इस अगर आप देखिए इन्होंने
आर दिता गया है, आर दिता गया बिल्कुल ठीक है। आर का मतलब की है एफ, तो दूजे नंबर पर की आऊगा अपना एफ आऊगा इस क्वेश्चन के ठीक है। दूजे नंबर पर की आऊगा अपना एफ आऊगा इस क्वेश्चन के ठीक है। अगर आप सारे ऑप्शनस के देखिए किसी भी सैकेंड डिजिट से आपको एफ देखने को नहीं मिल रहा, इस करके आप कह सकते हैं जोड़ा यह लॉजिक इस नहीं लगाया गया ठीक है। उस तो बाद प्रैंक में पूछा गया आप किमें लिखांगे ठीक है। रेंज में किमें लिखा इन्होंने एफ आई क्यू ई डबल्यू, ई तो बाद अगर आप देखिए ये डिजिट कि आ रहा एफ आ रहा यानी फस्ट नंबर पर आ गया, जी तो बाद एच छड्ड के आ गया आई आ गया, यानी आप कह सकते हैं इस रेंज इसनों किमें लिखा जा रहा है एफ आई क्यू ई डबल्यू, मतलब की है ई तो बाद की आ गया एफ आ गया ठीक है, मतलब +1 किया, जी तो बाद एच आई यानी +2 किया, एन तो बाद ओ पी क्यू यानी +3 +4 +5 इस तरह किया जा रहा है। तो की करेंगे आप प्रैंक के इसी तरह कर देंगे। प्रैंक में किमें लिखना आपने ये पूछा गया अपने इस क्वेश्चन के ठीक है। के तो बाद अगर आप लास्ट डिजिट देखिए के तो बाद अगला डिजिट क्या आ जाऊगा एल +1 करता, एन तो बाद ओ चढ़ता पी आ जाऊगा, दूजे नंबर पर पी आ जाऊगा। अगर आप देखिए एल पी अपन सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन के देखने को मिल रहा तो यही आंसर बन जाऊगा एल पी डी वी यू, इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन। ऑल पेन्स आर कप्स, सारे के सारे जो पेन्स ने कहते कप ने, सारे जो गिलास ने ये ने कप ने, सारे के सारे गिलास भी किने कप ने। ऑल कप्स आर पेन्स, ऑल कप्स आर पेन्स, सारे के सारे जो कप्स ने वो कहते पेन्स ने, सारे के सारे जो कप्स ने ठीक है। ऑल पेन्स आर कप्स, सारे के सारे जो पेन ने वो कप ने ठीक है। ऑल गिलास आर कप ठीक है, गिलास अपने कप के अंदर बनाते ठीक है। आपको की पूछा गया ये ऑल कप्स आर पेन्स, सारे के सारे कप की पेन के अंडर आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे ठीक है। ऑल कप्स आर गिलास, ऑल कप्स आर गिलास ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर की बन जाऊगा नट, कोई भी ऑप्शन है जो सही नहीं है ये, क्योंकि जो पेन्स ने वो छोटा पार्ट मन सकते आप ठीक है, क्योंकि सारे के सारे पेन की ने कप ने ठीक है। इस करके इस क्वेश्चन आंसर की बन जाऊगा अपना आ सारा का सारा बड़ा सर्कल है जो कप का बन सकता, इस जो सारे सारे की ने पेन ने जोड़े वो छोटा जहा पार्ट है, इस करके आंसर बनूगा अपना नन डी ऑप्शन। उस तो बाद प्लास्टिक गर्ल टेबल, ये आपको पूछा गया ये किस शो किया जा रहा है, कि नंबर शो कर रहे हैं तीनों चीज़ों, वुड न ठीक है, वुड मतलब इत्थे आ जाएगा अपना टेबल प्लास्टिक, प्लास्टिक प्लास्टिक ये वाला हो जाएगा, तो वुड का टेबल ठीक है। इत्थे एक जो मिसटेक हुई है ठीक है, इत्थे कुछ भी लिख सकते हो तुसी ए बी सी ठीक है, इत्थे भी तिन्ना दे विचों ए बी सी लिख सकते हो ए बी सी। आपको पूछा गया इन्हों के जो कॉमन एरिया है तिन्ना दा विचों वो किहड़ा है ठीक है, कि शो किया जा रहा है, तो आपको साफ पता लग रहा है इन्हों के तिन्ना के कॉमन एरिया किहड़ा है, ट्रैंगल का भी सर्कल का भी तो स्केयर का भी, तिन्ना का सिर्फ और सिर्फ जो 4 है ये की है कॉमन है, इस करके यही आंसर बनेगा अपना, इस क्वेश्चन आंसर बनेगा डी ऑप्शन 4 4। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो, ये पूछा गया आपको किहड़ा नंबर है जो शो कर रहा है ब्राउन एनीमल ठीक है, ब्राउन एनीमल विदाउट टेल ठीक है, यानी ब्राउन एनीमल यानी इन्होंने दोनों सर्कल का कॉमन एरिया होगा ठीक है, टेल का कॉमन एरिया होगा क्योंकि विदाउट टेल लिखा है इस करके ठीक है। अगर टेल ना लिखा होता तो आंसर अपना 7 बन जाता, बट विदाउट टेल लिखा है तो अपना आंसर की बन जाऊगा 5, इस क्वेश्चन आंसर की बन जाऊगा 5, क्योंकि जो 5 है ये एनीमल और ब्राउन दोनों का कॉमन एरिया, इस करके ही आंसर बन जाऊगा, इस आंसर है अपना सी ऑप्शन 5। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो, इस आपको पूछा गया है इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो कि बनेगी ठीक है, यह जो है इस तरह की बन जाएगी, इस तरह ठीक है, किस दिख रही है आपको इस तरह की, यह जो दूजे नंबर पर तो पहले नंबर पर आऊगी, तो ही नहीं आंसर हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो आंसर पहला बन जाऊगा, इस क्वेश्चन आंसर बन जाऊगा अपना पहला। यह मिरर इमेज का क्वेश्चन सी, इस टाइप का पूछा गया सी पेपर के जो चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के लिए होया सी, इस आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन 1। डॉक्टर्स स्पैशलिस्ट डॉक्टर एंड पेशेंट्स, इन्होंने तिनों का अपने रिलेशन जोड़ा वो देखना है ठीक है। इस जो रिलेशन बनाया गया है सही वो दिता गया बी ऑप्शन के, स्पैशलिस्ट डॉक्टर जिमें आई स्पैशलिस्ट हो गए ठीक है, जिमें किसी चीज़ का भी स्पैशलिस्ट डॉक्टर है जोड़ा वो अलग बन जाऊगा ठीक है, ये स्पैशलिस्ट डॉक्टर बन जाऊगा, ये पेशेंट बन जाऊगा, ये डॉक्टर्स ने जोड़े ये रिलेटेड ने कि इन्हों के नाल पेशेंट के नाल भी स्पैशलिस्ट डॉक्टर के नाल, इस करके डॉक्टर जोड़ा इसका सर्कल जोड़ा वो बड़ा बन जाएगा, इस करके आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन।
उस तो बाद नैक्सट देखो 6 7 8 इज इक्वल टू 83 है, ठीक है। इस तरह 369 कि बराबर होगा। ये की लॉजिक लगाया देखो 67 बटे 8 करता, ठीक है। 8 बटे 64 8 आ गया, जो 8 8 64 कटांगे तो 64 कट गया, बाकी कितना बच गया 3, तो 3 पिछे लिखता, ठीक है। इस तरह 476, ठीक है। इनू किमें लिखता 47 बटे 6, 6 7 42, 6 8 48, 6 7 42, 5 रिमाइंडर बच गया तो 5 इत्थे लिखता, ठीक है। इतने इस तरह 369 तो 9 बटे आ जाऊगा 3 9 1 9 9 चौके 36, 4 आ जाऊगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो 0 लिख देंगे, ठीक है। आंसर की बन जाएगा इस क्वेश्चन का 4040। इसका आंसर है अपना डी ऑप्शन 4040। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो, नैक्सट क्वेश्चन के दिता गया आपको इफ एक्स इज़ द सिस्टर ऑफ वाई, ठीक है। यानी जो एक्स जो है यह सिस्टर है किसकी वाई दी, ठीक है। एक्स जो है यह सिस्टर है किसकी वाई दी, वाई इज़ द ब्रदर ऑफ जेड, वाई जो है ब्रदर है किसका जेड का, जेड इज़ द हसबैंड ऑफ पी, जेड जो है यह हसबैंड है पी का, ठीक है। एंड ओ इज़ द फादर ऑफ डब्ल्यू वाई, ओ जो है यह फादर है किसका वाई का। वट इज़ द रिलेशन ऑफ पी एंड ओ, पी तो ये रिलेशन की है पी एंड ओ, आपको साफ पता लग रहा है कि यह वाइफ हो जूगी दी जेड की, तो आपको पता लग रहा है ये जेड की इसका पुत्र है, तो पुत्र की घर वाली की होगी वाइफ ऑफ सन, इस करके आंसर की बन जाऊगा ए ऑप्शन वाइफ ऑफ सन, ए ऑप्शन वाइफ ऑफ सन। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 92 नंबर क्वेश्चन, इफ फेस ऑफ संजीव इज टूवर्ड नॉर्थ, जो संजीव का फेस है कहते वो किधर है, फेस नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। उस तो बाद इन्हें राइट टर्न लिया तो कितना चलिया 10 मीटर चलिया, 10 मीटर चलिया फिर ये, ठीक है। उस तो बाद इन्हें फिर लैफ्ट टर्न लिया, फिर कितना चलिया 30 चलिया, लैफ्ट टर्न लिया तो ये कितना चलिया 30 मीटर चलिया, ठीक है। उस तो बाद अगेन राइट तो फिर कितना चलिया 25 मीटर, तो ये कितना चलिया 25 मीटर चलिया, ठीक है। उस तो बाद राइट टर्न लिया तो कितना चलिया 50 मीटर चलिया, ठीक है। 30 तो इतने तक ही हो जाएगा, 20 अगे तक बढ़ा देंगे ना थोड़ा जहा इतने तक, ये कितना हो गया 50 मीटर हो गया, ठीक है। नाउ ही अगेन टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर, 25 तो 10 35, थोड़ा अगे बढ़ा देंगे इतों इतने तक, ये कितना हो गया 40 मीटर, ठीक है। उस तो बाद इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यह स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। इतने डायरेक्शन बना देंगे, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वैसट, ये कि डायरेक्शन बन रही है, ये बन रही है साउथ वैसट, तो आंसर साउथ वैसट बन जाऊगा। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन साउथ वैसट। पातशाह कहते इस तरह लिखते हैं आप, ब्रेन इस तरह लिखते हैं, अहिंसा किमें लिखांगे, ठीक है। अहिंसा किमें लिखांगे, ए का अगर कोड देखिए ये कि यूज़ किया इन्होंने 4 तो 4 लिख लाँगे, एच का कोड कि वरत्या इन्होंने, एच का कोड वरत्या इन्होंने 5 तो 5 लिख देंगे, आई का कोड कि वरत्या इन्होंने 0, आई का कोड 0 वरत्या तो 0 लिख देंगे, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए 450। एन का कोड कि वरत्या इन्होंने 8 तो 8 लिख देंगे, ठीक है। एस का कोड है इन्हों 7 7 लिख देंगे, तो बाकी जोड़ा ए का कोड है वो 4 है तो 4 आ जाएगा, 450 874, 450 874 आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन आंसर है बी ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 94 नंबर क्वेश्चन, 94 नंबर क्वेश्चन है जो सब के लिए है, जिसका आंसर तुम कमेंट बॉक्स के टाइप करना है। इस तरह का क्वेश्चन आप पहला भी कवर कर चुके हैं, ठीक है। इस करके ये लिए होमवर्क दिता जाता है, तुम कमेंट बॉक्स के इसका आंसर जोड़ा वो टाइप करोगे। इसका आंसर की है, यंगेस्ट पूछा गया सब तो छोटा कौन है, आंसर कमेंट बॉक्स के टाइप करो। उस बाद सीरीज़ दी गई है, एक होर नैक्सट नंबर पूछा गया आपको कि आऊगा ये, ठीक है। इस सीरीज़ के नैक्सट नंबर है जो पूछा गया आपको की आऊगा, ठीक है। नैक्सट जो नंबर आऊगा वो इस की आऊगा 1 ते 2, 1 तो बाद की आ गया, नैक्सट जो ओड नंबर आऊगा वो कि आऊगा 3, यानी पहला ओड नंबर 1 तो फिर 3 वरत्या, उस तो बाद 3 तो 5 वरत्या, 5 तो 7 वरत्या, 7 तो बाद 7 9, 9 तो बाद 9 11, उस तो बाद की वरतांगे आप 11, 11 तो बाद नैक्सट ओड नंबर कि हो जाएगा 13, तो 11 13 आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन आंसर है अपना सी ऑप्शन 11 13। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 96 नंबर क्वेश्चन, आपको पूछा गया है इस अगला जो नंबर आऊगा वो किहड़ा होगा, इस लॉजिक देखो सब तो पहला 1 की क्यूब -1 करना 0 आ जाऊगा, ठीक है। उस तो बाद 2 की स्केयर करनी है +1 करना है तो कितना आ जाऊगा 5 आ जाऊगा, दूजा नंबर आ गया, ठीक है। उस तो बाद 3 की क्यूब करो -1 करो, मतलब एक बार क्यूब करके -1 करना है, एक बार स्केयर करके +1 करना है। 3 की क्यूब 27 -1 26 आ गया, फिर 4 का स्केयर +1 चौकम चौकी 16 +1 17, 5 की क्यूब -1 5 5 25 की क्यूब मतलब 125 -1 किया 124 आ गया, ठीक है। 6 की स्केयर +1 किया 37 आ गया,
ठीक है। इस तरह 7 की क्यूब किया -1 किया 7 753 7 343 -1 7 किया 342 आ गया। इस तो बाद की करेंगे आप 8 की स्केयर +1 64 प्लस 8 64 +1 65 यानी इस क्वेश्चन आंसर की बन जाऊगा 65 65। उस तो बाद काउंट करने ने अपने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को काउंट करने के लिए अपने को एक ट्रिक है, सारे नंबर लिख लो 1 2 3 4 5 इन्हों ऐड कर दो बस 1 + 2 + 3 + 4 + 5 5 ते 4 9 ते 3 12 ते 2 14 ते 1 15 तो टोटल जो ट्रायंगल्स ने इस फिगर के कितने ने 15 ने। तो आंसर की बन जाऊगा सी ऑप्शन 15 15। उस तो बाद रेक्टेंगल्स किनिया ने इस जो रेक्टेंगल्स ने वो 20 ने, ठीक है। जिमें आ एक रेक्टेंगल होगी, ठीक है। इस तरह आ रेक्टेंगल होगी, ये 4 तो इधर हो गई कॉर्नर से, ठीक है। चारों कॉर्नर से किनिया हो गई 4 हो गई, ठीक है। इस तरह एक आ वाली ट्रायंगल होगी। इस तरह सारिया जो मिला के ट्रायंगल्स बन गई किनिया बन गई ये वो बन गई 20। इस करके आंसर बनूगा इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन 20B। उस तो बाद पायरिया टीथ का रोग है, ठीक है। इस तरह ट्रैकोमा जो है एक आधा रोग है, यह रोग है आई का अखां का, इस करके आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन आई अखां। टका जो है ये बांग्लादेश की करंसी है। इस तरह येन जो है ये करंसी कादी है, जापान की है। किहड़े देश की है? जापान की है। इस करके आंसर की बन जाएगा जापान। इसका आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन जापान, ठीक है। सो ये 100 क्वेश्चन जो इस पेपर के पूछे गए सी, ठीक है। एक क्वेश्चन आंसर तो उन्हें कमेंट बॉक्स के टाइप करना है जिदा तुहानूं कहा गया है, ठीक है। 100 के 100 क्वेश्चन आपने जो चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के पेपर के पूछे गए सी 100 क्वेश्चन ये आपने कवर कर ले डिटेल के। अगर कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन के तो तुम कमेंट बॉक्स के कमेंट करके पूछ सकते हो। इस तो इलावा चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के लिए साढ़े द्वारा एक स्पैशल जो बैच है वो स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये फीस है। एक गल याद रखनी है, यह सिर्फ और सिर्फ 250 बच्चों के लिए है। जो 250 बच्चे पूरे हो गए उस तो बाद इसकी जी फीस है वो कितनी हो जाएगी 2500 रुपये हो जाएगी, ठीक है। इस करके जोड़े बच्चे इस पेपर के लिए सीरीयस ने तो इस पेपर को क्रैक करना चाहते हैं 2023 तो वो बच्चे इस कोर्स के इनरोल करके अपनी जी तैयारी है उसको बूस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा, PDF स्टडी मटीरियल नाल दिता जाऊगा, ठीक है। वीडियो क्लासेस होंगे सारे कोर्सेज दियाँ, ठीक है। मास्टर कोर्स होगा इस पेपर के लिए, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स होगा ये, ठीक है। यह 101% सिलेक्शन कोर्स होगा, ठीक है। कंप्लीट 101% जो सिलेबस है वो तुम्हें कवर करवाया जाऊगा। जिन्ना सिलेबस मैंशन किया गया नोटिफिकेशन के सारा आप कवर करांगे इस कोर्स के। इस करके जोड़े बच्चे परचेज करना चाहते हैं जल्दी तो जल्दी परचेज कर लैन, क्योंकि 2 महीनों के ही जो पेपर है वो कंडक्ट हो जाने। इस करके आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिलना अगर आप थोड़ी जी भी डिले किया। इस करके जोड़े बच्चे तैयारी करना चाहते हैं बेहतर तरीके नाल तो 2023 के अपनी जी सिलेक्शन उसमें इंश्योर करना चाहते हैं वो जल्दी तो जल्दी इस कोर्स के इनरोल कर लैन, क्योंकि जल्दी ही 250 बच्चे ने जोड़े पूरे हो जाएंगे। जो ही पूरे हो गए उस तो बाद इसकी फीस 2500 रुपये कर दी जाएगी, ठीक है। जोड़े बच्चे परचेज करना चाहते हैं जल्दी तो जल्दी परचेज करके अपनी जी तैयारी है उसनों बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा आईफोन यूज़ करता है तो वह बच्चा क्लास प्लस की ऐप इंस्टॉल करे। यह जो कोर्स है साड़ी ऐप के उपर मिलूगा जिसका नाम की है पंजाब IQ। पंजाब IQ ऐप है जी प्ले स्टोर तो मिल जूगी। इसके उपर क्लिक करके तो जी इंस्टॉल करने तो बाद तो स्टोर पर क्लिक करना है, ठीक है। सब तो पहले तो प्ले स्टोर तो ऐप इंस्टॉल कर लियो पंजाब IQ, ठीक है। पंजाब IQ ऐप इंस्टॉल करने तो बाद जो स्टोर है इसके उपर क्लिक करके तो जोड़ा सब तो उपरी तो जो चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का जो बैच है वो दिख जाएगा, वो तो तुम डायरैक्ट इस कोर्स को बाय कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई बच्चा आईफोन यूज़ करता है तो उसके लिए क्लास प्लस ऐप है। इस जो ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज़ करना है BICWM यूज़ करना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कोड फिल करके उस तो बाद अपना नंबर जोड़ा है फिल करके, ठीक है। तुसी क्लास प्लस ऐप के जोड़े बच्चे आईफोन यूज़ करते हैं वो भी इस कोर्स नूं जिहड़ा है अवेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होवे तो इस नंबर पर तुसी मैसेज करके पूछ सकते हो इस बैच के रिलेटेड। कोई भी अगर तुहानूं कोई डाउट है क्वेरी है तुहाडी, ठीक है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो तुसी पूछ सकते हो इस बैच के बारे, इस चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के बारे, ठीक है। इस नंबर के उपर 7009868826, ठीक है। ये अपनी कंप्लीट डिटेल है, सारा सिलेबस है जो कवर करवाया जाऊगा। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा इस कोर्स के, ठीक है। सो ये अपना चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का पेपर 2018 के कंडक्ट होया सी। आपने 100 के 100 क्वेश्चन डिस्कस कर ले, डिटेल कवर कर ले।
अगर फिर भी कोई डाउट है तो तुसीं कमेंट बॉक्स के कमेंट करके पूछ सकते हो। तुहाडा डाउट है जिहड़ा 101% क्लीयर किया जाऊगा। अगर कोई भी बच्चा इस पेपर की PDF लेना चाहता है तो तुसीं साडी जिहड़ी एप्लीकेशन है उस दे विचों इस पेपर की PDF लै सकते हो, जिसका नाम की है पंजाब IQ। ठीक है, पंजाब IQ नाम की एप्लीकेशन है। इस दे विच तुसीं जिहड़ी इसकी PDF है, इस पेपर की PDF है जिहड़ी उत्थों लै सकते हो, ऐप दे विचों ही पंजाब IQ। ठीक है, इस दे लई स्पैशल कोर्स है जिहड़ी इसकी अनाउंसमेंट अपने पहली करती। जिहड़े बच्चे परचेस करना चाहते हैं ऐप दे विच इंस्टॉल करके स्टोर के उपर क्लिक करके जल्दी तो जल्दी परचेस कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के विच बस इन्ना ही, मिलते हैं आपां नैक्सट वीडियो के विच। अगर तुहानूं ये वीडियो वधिया लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिओ, शेयर कर दिओ। अगर तुहाने हाले तक साडा चैनल पंजाब IQ नूं सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल आइकन नूं भी जरूर प्रेस कर लिओ। ठीक है, इस वीडियो के विच बस इन्ना ही, मिलते हैं आपां नैक्सट वीडियो के विच। सो थैंक यू सो मच।